हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, आपको एक या दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक से रिलेटेड मिल ही जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंडिया इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और एशिया के साउदर्न दक्षिणी हिस्से में स्थित है। और आपको ये तो पता ही होगा, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लैटिट्यूडनली इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल होता है और इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और साउथ वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो हमारा इंडिया नॉर्थ वाले हिस्से में आता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लैटिट्यूडनली इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। लॉन्गिट्यूडनली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जिस तरह लैटिट्यूड अर्थ को दो हिस्सों को बताता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक उसी तरह लॉन्गिट्यूड अर्थ के दो हिस्सों को बताता है, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा इंडिया ईस्ट साइड में स्थित है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में नॉर्थ ही लिखा है क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है लैटिट्यूडनली। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ईस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अब हम लोग इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि कश्मीर में स्थित है। और इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और एक ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप इंडियन मेनलैंड में देखा जाए तो वो कन्याकुमारी है। इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है और यह तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया को लगभग दो हिस्सों में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है और ये स्टेट हैं मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। और स्टेट के बगल में वो सारे जगह लिखे हुए हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे कि मिजोरम के चंफाई से गुजरती है, वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर से गुजरती है। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा। इस तरह हम बड़ी ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, ये जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 भागों में काट रही है और इन सारे स्टेट से होकर के गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की नियरेस्ट सिटी उदयपुर त्रिपुरा में है। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को भारत का मानक समय माना गया है। ईस्ट इसलिए क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर राउंड हो तो वो 360 डिग्री का ही होता है और अर्थ भी लगभग राउंड ही है। 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यूपी के मिर्ज़ापुर के शंकरगढ़ किले के से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
5 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है। ये स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स लगता है। मतलब अर्थ 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट करती है। तो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करेगी। तो ग्रीनविच के समय से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे 15 डिग्री, अगर ग्रीनविच के समय से अगर हम 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटा टाइम ऐड हो जाएगा ग्रीनविच के टाइम में। अगर वही हम वेस्ट की तरफ 15 डिग्री जाएंगे तो ग्रीनविच के समय में 1 घंटा टाइम माइनस हो जाएगा। इस तरह इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो इंडिया का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। अगर ग्रीनविच में दोपहर का 1 बज रहा होगा तो उस वक्त इंडिया में शाम का 5:30 बज रहा होगा। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्व में है और गुजरात जो कि सबसे पश्चिम में है, इन दोनों के बीच टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन सारे स्टेट से होकर के गुजर रही है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में बताएं, अपना सजेशन दें ताकि मैं उसे देखकर खुद को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।